अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं कराची से, जहां सानहे के बाद एक और बड़ा सानहा हो गया। कोरंगी में पहाड़ी पर बने घर पर मट्टी का तोदा गिरा, 3 अफराद जान से गए। फलाही इदारों की सायरन बजाती एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए जतन भी शुरू कर दिए गए। जैसे ही 7 साला बच्चे की लाश निकाली गई, अजब मंजर देखने को मिला। रेस्क्यू एहलकार अचानक गिद्ध बन गए। लाश कौन लेके जाएगा? खेचा तानी चलती रही। इमदादी कारकुन लड़ते रहे, झगड़ते रहे। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। यह है कराची कोरंगी की गिलगित कॉलोनी, जहां सानहे के साथ सानहा पेश आ गया। पहाड़ काटकर कच्ची बुनियादों पर जो छत उठाई गई थी, उस पर तोदा गिरा और फिर जैसे कुंबे पर कयामत टूट पड़ी। नाना, बेटी और 7 साला नवाजा अल्लाह को प्यारे हो गए। भाई को बोलती सा खुदा के लिए नहीं, लियाकत तोड़, लियाकत नहीं तोड़, लियाकत नहीं तोड़। वो मेरा भाई मेरी बात नहीं सी मनता, मैं रो रो के बोलती सा मैं लियाकत है मार जाते। और फिर लाशों पर इमदादी कारकुन गिद्ध बनकर टूट पड़े। बच्चे की मैयत पर छीना झपटी हुई। इंसानियत की बड़ी बेहुरमती हुई। मैयतों पर रोने वाले उन पर रोने लगे, जो चंद पैसों के लिए मैयतों पर दस्तो गिरेबां हो गए थे। ये सानहा इस इलाके में नया नहीं, पहले भी तोदे गिरते रहे हैं। मेरी फैमिली के भी 9 अफराद इसी तरह पीछे गली में ये ऐसी मकान गिरा था और वो जहां भाग हुए। कटे पहाड़ों में बसी ये बस्तियां हर वक्त खतरे में हैं, मगर लगता है कोई इंतजामिया नहीं। मुफ्ती जुबैर कहते हैं रेस्क्यू एहलकारों ने गैर इस्लामी और गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया। वेलफेयर इदारों को चाहिए कि वो अपने लोगों को तरबियत दें, बेहतर तरबियत दें। एफिशिएंसी या क्रेडिट लेने के चक्कर में इस तरह का रवैया इख्तियार करना बिल्कुल गैर इंसानी फेल है और शरअन भी गलत है। कभी ट्रस्ट इदारों की बाहमी दौड़, कभी सियासी जमातों का आगे बढ़कर हादसे को कैश करने या हादसा, लाशों और मैयतों पर सियासत करने का अंदाज खिलाफ शरा और खिलाफ इस्लाम है। मैं ट्रस्ट और वेलफेयर इदारों की इंतजामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने एहलकारों और कारकुनान की मुनासिब तरबियत करें। और अब ये मामला देखिए, घर के बाहर गाड़ियां क्यों खड़ी की? कराची में खातून हुई आपे से बाहर और 1 छोड़ 2 छोड़ 3 गाड़ियों के विंडस्क्रीन ही तोड़ डाली। ये गाड़ियां शादी हॉल में आए मेहमानों ने खड़ी की थी। तो यानी जो बाराती थे, जो मेहमान थे, उनको भी नुकसान पहुंचा दिया और इनका ताल्लुक इन लोगों से कतई नहीं था। एमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एमर रहमान खान, सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने, किसी ने कोई शिकायत की? इन खातून से कुछ पूछा गया? जी किरण, बिल्कुल ये गुज़िश्ता रोज वाकया पेश आया था। जमशेद रोड पर वाकई एक शादी हॉल में जब मेहमान आए और उन्होंने वैले पार्किंग को जो है वो गाड़ियां दी और वैलेट ने जो है वो गाड़ियां इनके घर की दीवार के साथ आके खड़ी की। इसी दौरान ये खातून जो है वो बाहर निकली और इन्होंने अपने एक डंडा जो है वो उठा रखा था इन्होंने, जिससे इन्होंने 3 गाड़ियों की विंडस्क्रीन जो है वो तोड़ दी। जो लोग शादी में आए हुए थे, जो बाराती थे, वो काफी जो है वो इसमें गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने 15 पर पुलिस को भी जो है वो कॉल की, लेकिन कोई 1 से 1.5 घंटे तक पुलिस भी जो है वो उनकी मदद तक नहीं पहुंची। वहां पर काफी जो है वो वहां पर शोर शराबा जो है वो होता रहा। गम गुस्से का इजहार जो है वो किया गया उन लोगों की जानिब से। इन गाड़ियां खड़ी करने से इनके घर का दरवाजा ब्लॉक हो जाता था या फिर कोई आमदोरफ्त में मुश्किल पेश आती थी? कुछ ऐसा होता था? नहीं फैसल, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कोई माजरा नहीं था, क्योंकि हमारी टीम ने वहाँ पे खुद जो है वो विजिट भी किया। तो इनकी दीवार के साथ जो है वो गाड़ियां जरूर खड़ी हुई थी, लेकिन इनके दरवाजे जो है वो खुल सकते थे। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने वहाँ की एक मोबाइल फुटेज भी जो है वो हमसे शेयर की है, जिसमें यही खातून जो है वो दिखाई दे रही है कि वो एक पिछली गाड़ी का जो है वो एक साइड ग्लास जो है वो तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो माजी में भी ये खातून जो है वो इसी तरह के वाकयात और इस तरह की चीजें जो है वो तोड़ती हुई महल्ले में दिखाई दी हैं। उनका एक कहना है कि कोई भी शख्स जो है वो उनकी दीवार के साथ जो है वो गाड़ी खड़ी ना करे। बिल्कुल। और मुझे तो किरण उन बच्चों पे भी अब वो हो रहा है, क्रिकेट जो खेलते होंगे, पता नहीं बॉल उनकी वापस आती होगी नहीं आती होगी, आंटी देती होगी, आंटी बल्ला लेके बाहर आती होगी मुमकिन तौर पर। तो भाई इन्होंने अपनी दीवार के साथ शायद सड़क को भी अपना ही समझा, लेकिन गाड़ियों को अपना नहीं समझा। जिनकी गाड़ी थी वो बड़े परेशान हुए। मुतासिरा शहरी क्या कहते हैं, जरा समा के नाज़रीन को दिखाते हैं। वालों को मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी, उन्होंने किसी लेडीज के घर के आगे दीवार के आगे पार्क करी। उसमें कुछ से उससे 2 लेडीजें निकली है, जिन्होंने 3 गाड़ियों को हमारी तोड़ी है। जो भी उसके घर की दीवार के पास गाड़ी खड़ी करता है
जिसके शीशे, गाड़ी पे नुकसान पहुंचाना इस औरत का काम है। तो अहमद रहमान खान हमें अपडेट कर रहे थे। अहमद, शुक्रिया आपका। कराची से रुख करेंगे लाहौर का। यहाँ मुकामी अकेडमी के उस्ताद ने बच्ची को सबक याद न करने पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वालिदैन ने मुलजिम को माफ भी कर दिया। उस्ताद या जल्लाद सबक याद ना करने पर कमसिन बच्ची को बुरी तरह पीट डाला। वाकया पेश आया शादबाग की मुकामी अकेडमी में। इम्तियाज नामी टीचर ने पहले कमसिन ज़ैनब पर छड़ियां बरसाईं, फिर भी तसल्ली न हुई तो बच्ची को दोबारा बुलाया और गले से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ता रहा। मोबाइल फुटेज सामने आई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बच्ची के वालिदैन थाने पहुंचे और उस्ताद को माफ कर दिया। बिल्कुल शारा माफ करता है, बच्ची उम्र ने भी माफ करता है बच्ची के बाप। वालिदैन के तहरीरी बयान पर पुलिस ने इम्तियाज को रिहा कर दिया है। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के मकान से 19 साल लड़की और उसकी मां की फंदा लगी लाशें मिली। भाई का कहना है इलाके के बासर अफराद ने बहन को अगवा किया, ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद सदमे से वालिदा और बहन ने खुदकुशी की। इलाका मकीन कहते हैं कत्ल गैरत के नाम पर किए गए। राव अमजद की रिपोर्ट। खुदकुशी या कत्ल, खानेवाल की तहसील कबीरवाला के घर से 19 साला साइमा और उसकी मां की फंदा लगी लाशें मिली। मकतूला के भाई के मुताबिक बासर अफराद ने साइमा को ज्यादती का निशाना बनाया और धमकियां दी, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर बहन और वालिदा ने खुदकुशी कर ली। मेरी हमशीरा लै गई ने उहदे नाल ज्यादती कीती ने, फिर कल असीं आके असीं परचा करने सानू आ के धमकियां देने लग गए, अगर तुसीं थाने गए तो असीं फिर ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तुहाडे कोल तो है कुछ नहीं। उधर इलाका मकीनों के मुताबिक माँ बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मामला मशकूक लगता है, दो माइयां किवें फाया चाड़ सकती हैं, घर वाले किधर गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। फिर जब फाइंडिंग्स आएंगी तो उसके बाद डिसाइड होगा कि ये आया खुदकुशी है या इनका मर्डर किया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि बासर मुल्ज़िमान घर को ताले लगाकर फरार हो गए। राव अमजद, समा, कबीरवाला। पाकपतन में बैनुल अजलाई ब्लैक मेल ग्रोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अमजद खान की रिपोर्ट। कानून का रखवाला ब्लैक मेलर बन गया। पाकपतन में गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला पुलिस एहलकार पकड़ा गया। मुलजिम इमरान मुख्तलिफ शहरों में लोगों की लड़कियों से दोस्ती कराता और फिर गैर अखलाकी हरकतों की वीडियोस बनवाकर उनसे रकम ऐंठता था। हमें ज़राए ने बताया कि यहाँ पर एक कांस्टेबल इमरान नामी वो इस तरह की कभी हरकत में न सिर्फ मुलविस है बल्कि वो किसी गैंग का हिस्सा भी है, जिसमें चंद ख़वातीन है जो कि लोगों को वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं। उसमें इनके खिलाफ पर्चे भी दर्ज हुए हुए हैं। पुलिस ने आरिफ वाला के रिहायशी मजहर की दरखास्त पर 17 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरोह के सरगना इमरान समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अमजद खान, समा, पाकपतन। लाड़काना में बरादरियों की दुश्मनी, शीरखार बच्चे और 2 खवातीन को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 2 खवातीन समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया। नवीद लाड़क की रिपोर्ट। बसंत की शादी 2 बरादरियों में दुश्मनी की वजह बन गई। लाड़काना के गांव साहिब खान में मुसल्ला मुल्जिमान मलानो बरादरी की 2 खवातीन और 6 दिन के बच्चे को अगवा करके ले गए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए गांव अली मुराद चांडियों का घेराव किया तो मुल्जिमान ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हमले और अगवा का मुकदमा दर्ज करके 2 खवातीन समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। उन्होंने रिएक्शन में उनकी औरतें उठाई हैं। जिस बंदे ने उठाया उसके वालिद को भी हमने गिरफ्तार कर लिया और उनके और 3, 4, 5 बल्कि रिश्तेदार भी हमने उठा के लिया। उनका सारा गांव कॉर्डन ऑफ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितना प्रेशर है वो आज औरतें वापस होगी। मगवी खवातीन और बच्चे के अहले खाना ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। अरे हमारा लड़का सिंगार अली नौजवान 25 साल का था, उसने अपनी पसंद से शादी की कोर्ट में, जेकमाबाद कोर्ट में, उसके एवज उसके बदले में जो है तारक अली चांडियो, हमारी ये 2 लड़कियां, छोटा बच्चा है 6 दिन का है, वो लेके गया है और वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं दूंगा। अहले खाना ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। कराची में नीबा चौरंगी के करीब पसंद की शादी करने पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट।
पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, नौजवान की जान ही ले ली गई। पारा चनार से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साजिद ने अपनी ही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की से शादी की। पुलिस के मुताबिक साजिद कमर की ये चौथी या पांचवी शादी थी। उनकी आपस में जरगा सिस्टम भी चल रहा था, तो वो लड़की वापस के लिए कोशां थे कि लड़की वापस कर दी जाए। ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दुश्मनी थी, आज उन्होंने फायरिंग करके इसको हलाक कर दिया। नौजवान शादी के बाद कराची में ही रिहाइश पजीर था, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद जिरगा बैठा जिसे ये रिश्ता कबूल न था। फैसला हुआ कि लड़की को वापस बुलवाया जाए। साजिद ने फैसला मानने से इनकार किया तो गैरत का नाम लेकर उसे नीपा चौरंगी के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लड़की का तो ऐसे भी कोई पता नहीं उसने कहाँ रखी हुई थी, खौफ के मारे की डर के छुपा के रखी हुई थी। यहाँ उसके भाई रहते हैं, 3-4 महीने पहले यहाँ से अपना घर छोड़ कर जा चुका था। ये कभी कभार मिलने आया करता था। पुलिस का कहना है कि सुसर और बिरादर निस्बती ने नौजवान को कत्ल करवाया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। कराची में रवा साल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में फिरका वाराना कत्ल की 2 वारदातें। 2 फरवरी को सदर में मजहबी जमात के ओहदेदार का कत्ल हुआ। इस वाक़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ है। शाहनवाज, क्या क्या कुछ सामने आ सका इन वाक़यात के बारे में? देखिए किरण, हफ्ते के रोज ये कराची का इलाका है सदर पार्किंग प्लाजा, जहां सियासी जमात के कारकुन है नदीम कादरी, उसे 3 मुसल्लह मुल्जिमान की जानिब से टारगेट किया गया था। जाए वक़्त से 4 खोल मिले थे जिसका फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नए असला वारदात में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। ये असला किसी भी वारदात से मैच नहीं किया है। जाए वक़्त से 9mm के 4 खोल मिले थे जिसे फॉरेंसिक के लिए आज भेजा गया था। और वाक़े का मुकदमा भी ब्रिगेड थाने में दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा जो है नदीम कादरी के भाई की मुजद में दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज। खैरपुर पुलिस वडेरा शाही के सामने बेबस नजर आती है। 4 रोज गुजरने के बावजूद 7वीं जमात की तालिबा रमशा वसान के कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। आवाज उठाने पर बच्ची के वालिदैन को भी गायब कर दिया गया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। खैरपुर के गोट नवाब वसान में 13 साल बच्ची रिमशा वसान के कत्ल का मामला। कुम पुलिस ने मुकामी वडेरे जुल्फिकार वसान समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी मुद्दत में FIR दर्ज कर ली और 4 रोज बाद एक मुल्जिम गफ्फार वसान को गिरफ्तार कर लिया। आवाज बुलंद करने पर मकतूला बच्ची के वालिदैन को गायब कर दिया गया, लेकिन पुलिस इसकी तरदीद कर रही है। रिमशा कत्ल केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें एक अहम और मरकजी मुल्जिम गफ्फार वसान को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये बताता चलूँ कि इस मुल्ज़िम की निशानदेही रिमशा की वालदा ने की थी, जो कि ऑफेंस के टाइम मौके पे मौजूद थी। 7वीं जमात की तालिबा रिमशा को बाअसर मुल्जिमान ने घर में घुसकर मां के सामने बेदर्दी से कत्ल किया। नो एंट्री और एग्जिट थी। 2 राइट में आर्म में थी, 2 लेफ्ट में थी, 1 मिड ऑफ द चेस्ट थी, 2 बिलो द चेस्ट थी, एक 1 इलियक फॉसा की तरफ थी और एक राइट साइड थी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। पुलिस ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। मेरे पर कोई सियासी दबाव नहीं है और न मैं किसी किस्म के सियासी दबाव को कबूल करूंगा। स्टेट की तरफ से FIR हुई है और जिन कल्प्रिट्स को हमें पता चला है कि ये लोग इन्वॉल्व थे उसके ऊपर हमने FIR किया। सिंध भर के बाशऊर अफराद का मुतालबा है कि मासूम रिमशा के कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी कानून की दफात शामिल करके मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन राहिब बंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, खैरपुर। सिंध असेंबली का एक और इजलास तलखी और तकरार की नजर हुआ। ऑपोजिशन रमशा वसान कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने की इजाजत मांगती रही। ऐवान नारों से गूंजता रहा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। प्लीज बैठ जाएं। अवामी नुमाइंदों के ऐवान सिंध में फिर हंगामा, नारे और शोर शराबा। इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन खैरपुर में 13 साला रिमशा वसान के कत्ल पर तैश में नजर आई। हुकूमती नुमाइंदों को खूब आड़े हाथों लेते हुए बच्ची के कत्ल को शर्मनाक करार दिया। स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में भी नोक झोंक हुई। Don't point finger at me. Don't shout at me. एक बच्ची मर जाए, रेप हो जाए, उसको किडनैप करके मार के फेंक के जाओ और हम कुछ न बोलें, तो याद रखें आज हमने ये तहैया किया पूरी अपोजिशन ने। आज के बाद इजलास चला के दिखाओ। हमें पता है वसानों को ख्वाब बड़े आते हैं। हम बता रहे हैं जब तक रमशा का कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, अब उनको सिर्फ डरावने ख्वाब आएंगे। अपोजिशन का इल्जाम है कि रिमशा वसान के कातलों को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि अपोजिशन कत्ल पर सियासत कर रही है। सिंध असेंबली का इजलास अब जुमेरात को होगा। कैमरा टीम के हमरा संजय साधवानी, समा, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा साथियों के कत्ल के खिलाफ सड़क पर आ गए। प्रेस क्लब रोड बंद करके इंसाफ की दुहाइयां दी।
खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सरा अदम तहफ्फुज़ का शिकार, कभी तशद्दुद का निशाना बने तो कभी होए कत्ल, जिसके खिलाफ पेशावर के ख्वाजा सराओं ने प्रेस क्लब के सामने किया मुजाहरा और पुलिस और हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। अदम तहफ्फुज़ के शिकार ख्वाजा सराओं ने तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आज तक हाजरा मरी, सुसबुक में मरी, जितनी अलीशा मरी, जितनी भी मरी, तो उसकी एक ख्वाजा सरा की एक कातिल को भी फांसी नहीं दी गई। यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिला तो ज़रूरत पेश आई तो हम वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, उसके सामने एहतजाज करेंगे। 3 सालों के दौरान 63 ख्वाजा सरा कत्ल, जबकि 170 से जायद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैमरामैन हयात खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कराची के इलाके बल्दिया रईस कोट में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए। कोच कराची से मकरान जा रही थी। तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग सबब बनी हादसे का। कराची से मकरान जाने वाली मुसाफिर कोच बल्दिया रईस कोट के करीब उलट गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ओवरटेकिंग की वजह से हुआ है, ठीक है, ओवरटेक की गाड़ी को इस वजह से हुआ है। हलाकत कोई नहीं हुई है, तो जख्मी हुए, जख्मी को हॉस्पिटल भिजवा दिए। हादसे में मामूली जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के बाद रवाना कर दिया गया, जबकि दीगर जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। ये गाड़ी स्लिपिंग की वजह से स्लिप होकर यहाँ पे उलट गई है, जिसकी वजह से तकरीबन 20 के करीब जख्मी है, जिसमें 6 ज्यादा इंजर्ड हैं, जिनको कराची ट्रामा सेंटर में रवाना कर दिए। पुलिस ने बस को तहवील में लेकर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन नातिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती। मलीर गुलिस्तान सोसाइटी में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूट लिया गया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में दिन दिहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती। 3 डाकू मोटरसाइकिल पर आए, दुकानदार और खरीदारों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत का 28 तोला सोना, नकदी और असला छीन कर ले गए। इधर मलीर में भरे बाजार में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले कार सवार शहरी को यरगमाल बनाकर नकदी छीन ली। सीटीडी ने साइट एरिया से बैनुल सूबाई गिरोह के सरगना को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान भत्ताखोरी, घरों और फैक्ट्रियों में वारदातों में मुलव्विस और इश्तिहारी थे। रेंजर्स ने साइट सुपर हाईवे से अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद किया। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। खुशी का खौफनाक इजहार। चकझुमरा में मेहंदी की तकरीब में इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा, लेकिन पुलिस सोती रही। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। अंधाधुन हवाई फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास। फैसलाबाद की तहसील चक जुमरा में मेहंदी की तकरीब में जदीद असले की नुमाइश की गई, मगर गोलियों की तड़तड़ाहट पुलिस के कानों तक ना पहुंच पाई। शमा पे फोटो चलने पर फौरी तौर पर सीपीओ फैसलाबाद ने नोटिस लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना जुमरा में। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की पुलिस वेट कर रही है। शहरी इस जानलेवा फेल की मजम्मत करते हैं। ये तो पता उनको लगता है ना, जिस हवाई फायरिंग से जिनकी जान जाती है, जिनके घर वालों के बच्चे या कोई बड़े फौत होते हैं या मरते हैं। पुलिस ने दूल्हे समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी न हो सकी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि गुर्बत ख़त्म करने का जामे प्रोग्राम लाएंगे। आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए कानूनी मदद और घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन ने 1 करोड़ ख़ानदानों को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड महीने के अंदर अंदर पहुँचाएंगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने निचले कमज़ोर तबके को प्रोटेक्ट करें ये हेल्थ कार्ड से। पहले ये इस्लामाबाद में और कबायली इलाके में मैं ख़ास तौर पे इसलिए कहना चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात से वो लोग गुजरे हैं पिछले 15 साल में। अगर उनके घर में कोई बीमारी होती है तो एक पता हो कि जनाब मेरे पास एक कार्ड है, मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में इलाज होगा। ख़ानदान 7,20,000 तक खर्च कर सकता है अगर उनके घर में किसी को बीमारी हो। अपना ख़ानदान का कोई शख्स उसको तकलीफ में देख के वो सब कुछ बेच देते थे। जब 35% डिवैल्यूएशन हुई, रुपए की कीमत गिरी, तो महंगाई तो आनी थी। एक गुर्बत कम करने का एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। गरीबों के लिए ऐसे कर्जे लेके आ रहे हैं ताकि वो अपने घर भी बना सके। इंसाफ देने के लिए वो भी हम कानून ले आए हैं कि हमने एक आम आदमी को लीगल एड देनी है। यानी अगर गरीब आदमी
वकील नहीं ले सकता तो हुकूमत उसको पैसे देगी वकील करके। ब्लड वार्मर मशीन नहीं तो क्या हुआ, खून की बोतल ही है, चूल्हे पर गर्म कर लो। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में खून की बोतलों को उबलते पानी में गर्म किया जा रहा है। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। इसे गर्म ना करो तो क्या सीने। ये किचन है और ना ही यहाँ कुछ पक रहा है, तो आखिर ये है क्या, आप खुद ही देख लीजिए। बाबा ब्लड खराब कर खर्चो ना करो, डॉक्टर को क्या भोले थी के वे। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के ऑपरेशन थिएटर्स और ब्लड बैंक में बुनियादी जरूरत की ब्लड वार्मर मशीन ही मौजूद नहीं। समा की टीम अस्पताल पहुंची तो इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, मगर माहिरीन तिब इस मामले पर क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। फीडर वार्मर आता है जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, तो अगर ज़रूरत हो तो वो इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से करना इंतहाई अनसेफ है, इससे ब्लड क्लॉट हो सकता है और पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल के ये हालात यकीनन इंतजामिया के लिए शर्म का बाइस हैं। शहरी कहते हैं वजीर आजम और वजीर सेहत पंजाब मामले का नोटिस लें। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। पंजाब के वजीर कानून का दबाव मुस्तरद करने का खुमियाजा या फिर कुछ और। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के MS डॉक्टर तारिक मसूद न्याजी को फ़राइज़ से गफलत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद से उमर आसफ की रिपोर्ट। धमकी खोखली नहीं थी, कल आने में 2 माह से जायद तो लग गए, लेकिन वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने जो कहा बिलाखिर वो ही हुआ। महकमा सेहत पंजाब ने डॉक्टर तारिक मसूद खान न्याजी को मुअत्तल कर ही दिया। मामला नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी के तबादले के लिए वजीर कानून के दबाव और MS बेनजीर अस्पताल के इंकार पर बिगड़ा था। तनाज़े की टेलीफोनिक गुफ्तगू 17 दिसंबर 2018 को मंजर आम पर आई और 4 फरवरी 2019 को मुअत्तली का परवाना जारी। नोटिफिकेशन में डॉक्टर तारिक को गफलत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया है। MS के ओहदे का इजाफी चार्ज डॉक्टर समीना शाहीन के हवाले। डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने PTI और डॉक्टर तारिक न्यासी पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम आयद करते हुए दिसंबर में ही इस्तीफा भी दे दिया था। बीमारी या लंदन जाने की तैयारी, पाकिस्तानी सियासत में नया महाज खुल गया। नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क होना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। लीगी रहनुमा परवेज मलिक कहते हैं पाकिस्तान में इलाज की आला सहूलतें मैसर नहीं। एहसन इकबाल बोले उसी डॉक्टर से मुशावरत की जाए जिसने ऑपरेशन किया था। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने पेश गोई कर दी, नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी। बीमारी या लंदन जाने की तैयारी, मतवालों और जियालों ने मियां साहब को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमर कस ली। इलाज है वो इंग्लैंड में कराया। मैं समझता हूँ ये एक उनको इस चीज़ का हक होना चाहिए कि जी वो छुट्टी लेकर कोर्ट से वहाँ जाकर अपना इलाज करें। और एहसन इकबाल भी परवेज मलिक के हम ख्याल दिखाई दिए। हाँ, बाईपास के मरीज से पूछ लें, जिस सर्जन ने वो बाईपास किया होता है वही उसके बारे में हतमी अथॉरिटी भी होता है और वही उसका इलाज कर सकता है। उधर खुर्शीद शाह ने तो इस्लामाबाद में जेर समात केस के फैसले के हवाले से पेश गोई कर डाली। नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी, नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत का केस तो जेर समात है, लेकिन उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजने की बातें अभी से शुरू क्यों हो गईं? सवालात उठने लगे। पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमा तो यही चाहते हैं कि इलाज बाहर हो, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि बैरून मुल्क इलाज की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के बाएं गुर्दे में 2 पथरियां हैं जो दवाओं से निकल सकती हैं। नवाज शरीफ के दिल के मामलात दुरुस्त हैं, गुर्दों में गड़बड़ निकल आई। डॉक्टरों की तजवीज़ पर नवाज शरीफ के गुर्दों का CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को जेल में कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म के बाएं गुर्दे में 3 मिलीमीटर की 2 पथरियां हैं, जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन के बजाय दवाएं इस्तेमाल कराई जाएंगी। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने बैरून मुल्क इलाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अगर हमें कोई हार्ट से रिलेटेड टेस्ट की जरूरत होगी तो वो उसके लिए हमने आज रिक्वेस्ट की है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर साहिबान से कि वो आके विजिट करें। मरियम नवाज अयादत के लिए आई तो घर का खाना भी लेकर आई। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक सवाल पर मुख्तसर जवाब दिया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वालिद की सेहत पर तशवीश का इजहार भी किया। नवाज शरीफ को मेडिकल टेस्ट के बाद VIP रूम मुंतकिल कर दिया गया।
अस्पताल के बाहर नून लीग के मतवालों ने भी मुस्तकिल कैंप लगा रखा है, जहां कायद की सेहतयाबी के लिए कुरान खानी और दुआएं की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक लेकिन नीयत खराब है। वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। जेल में उन्हें वीवीआईपी तरीके से रखा गया है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर लंदन जाने की है। अपने आप को जो है वो तैयब उर्दगान सानी के तौर पे पेश करते थे, हालांकि हकीकत में वो खुर्द बुर्दगान है। ये साबित हो गया कि वो टैंकों के नीचे नहीं लेटे लेकिन अपनी ख्वाहिशात और अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात के नीचे लेट गए हैं और इस वक्त बेताब हैं कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ। वीआईपी स्टाइल से उनको जेल में रखा गया है। बुनियादी इशू नीयत का है, तबीयत का नहीं है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का, कि जनाब पत्थरी है सिर्फ एक, वो भी थोड़ी सी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने डील या ढील की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना केस लड़ रहे हैं। उन्होंने पनामा स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट जाने को नवाज शरीफ की गलती करार दिया और दावा किया कि परवेज मुशर्रफ ने लीगी कायद से मुलाकात की कोशिश की थी। मियां नवाज शरीफ जो हैं और शहबाज शरीफ दोनों जो हैं वो अपना केस जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है रिलीफ मिलेगी जुडिशरी से ज़रूर। ढील और ढील वाली बातें जो हैं बिल्कुल बेसलेस हैं, स्पेकुलेशन है। मियां नवाज शरीफ को ये एडवाइस किया गया कि आप ना जाएं सुप्रीम कोर्ट। ही वेंट टू द JIT, he went to the court. Actually it was his initiative to go to the Supreme Court against the advice of advisor, his colleagues, his friends कि आप पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी करवा लें या पार्लियामेंट्री करवा लें। आप क्या समझते कि वो फैसला गलत था? जी मेरा ख्याल गलत था सुप्रीम कोर्ट जाने का। जी क्यों गलत है? हम पार्लियामेंटेरियन जो हैं तो हम अपने अदारे से क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी करवा सकते। इख्तलाफ जो है 4 दीवारी में किया था, मैंने पब्लिक में नहीं किया। सियासतदानों से गलत फैसले हो भी जाते हैं। मरियम नवाज 2017 में ज़्यादा एक्टिव हो गई। इस वक्त पार्टी जो है एक अपना रोल अदा कर रही है, तो दोबारा उस पिच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ख्वाजा आसिफ में नजर आते थे वो भी अब नजर नहीं आ रहे। मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूँ, इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे खेलूँगा। वक्त का इंतखाब मैं करूँगा, मीडिया नहीं डिक्टेट करे। लेकिन अगर मैं हर बॉल को कहीं ना कहीं ट्राई करता रहूँगा तो कहीं किसी स्लिप में कैच भी दे दूंगा। आपने कहा था कि परवेज मुशर्रफ के हवाले से कि वो मिन्नत करता है, तरले करता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था। आप कायम हैं? ओह यस। बिलावल भुट्टो की तनकीदी ज़बान पर शेख रशीद अब भी खफा हैं। कहते हैं बिलावल ने गंदी ज़बान इस्तेमाल की। वालिद के नक्शे कदम पर चले तो फारिग हो जाएंगे। माफ़ी मांग ले, इसी में उनका फ़ायदा है। नवाज शरीफ को पथरी के इलाज का नुस्खा भी बताया। शेख रशीद जो है पिंडी का शैतान है, इंसान है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त बात से शेख रशीद अब तक नाराज हैं। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। पिंडी बॉय ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुआफी का मुतालबा कर दिया। माफी मांग ले तो कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा माफ करने में अजमत है। मैं तो उसको बिलो रानी मोहब्बत में कहता था, कोई मेरा कोई अज़ाइम नहीं है ऐसे वैसे। जस्ट इन लव एंड यू नो जस्ट लाइट मूड। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की बीमारी का जिक्र भी किया और उसका इलाज भी बताया। पथरी की बीमारी निकली है, लाल हवेली में दम से इसका इलाज होता है और बड़ा पीर लाल हवेली का आपके सामने बैठा है। रेलवे के वजीर ने आसिफ जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। दुनिया सियासत में सबसे बड़ा गटर जो है फाइनेंशियल, उसका नाम आसिफ जरदारी है। पिंडी बॉय ने कहा कि इमरान खान की मौजूदगी में किसी भी चोर से न डील होगी और न ही उसे ढील मिलेगी, और अगर कुछ हुआ तो आवाम को कॉल देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद पीपल्स पार्टी के जियाले भी पिंडी बॉय के खिलाफ बोल पड़े। सईद गनी कहते हैं शेख रशीद एक दिन इमरान खान को भी गालियां देंगे। नासिर शाह ने वजीर रेलवे को वार्निंग दे दी। PTI के हलीम आदिल शेख रशीद के दिफा में आ गए। लीडर ने शेख रशीद साहब से पंगा ले है। पिंडी का शैतान इंसान ने शेख रशीद को गाली दी। ना नहीं है, हमेशा उसी के अंदर रहा है सारी जिंदगी। शेख रशीद से आपने गलत ज़बान इस्तेमाल की। इसको पट्टा डालें, नहीं तो फिर उसको पट्टा डालना हमें आता है। शेख रशीद की किताब में माफी का खाता ही नहीं है। उन्होंने कुछ बातें उस बदकुमाश मुखबर के लिए कह दी थी। तो कुछ भी नहीं कहते थे, ना वो बिल्लो रानी कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। शेख रशीद साहब आप बिल्कुल अपनी आखिरी नहीं खेल रहे। मशवरा दे रहा हूँ,
शेखों को तंग ना करे, शेखों को तंग ना करे। पीपुल्स पार्टी के पैर पकड़ के भी उसने वोट लिए। शेख साहब ख्याल करते थे आपका। आज इमरान की तारीफें कर रहा है, लिख के ले ली है। कल ये और फवाद चौधरी इमरान की गालियां दे रहे हैं। शेख रशीद शायद उधर तक छोड़ने चले जाएं जहाँ से वापसी मुश्किल हो। यार उसकी अपनी सियासत खत्म हो गई। 5 फरवरी उस अज़्म और पुख्ता अहद का दिन है कि हम आज़ादी की मंजिल मिलने तक कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज पूरा पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है। हुर्रियत रहनुमा कहते हैं मौजूदा हालात पाकिस्तानियों से मजीद आगे बढ़कर जिद्दोजहद करने का तकाजा कर रहे हैं। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर, इंसानी हाथों की जंजीरें, मुल्क भर में सरकारी छुट्टी, तकरीबात और सेमिनार, पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों के साथ मोहब्बत और हिमायत का दो टोक पैगाम। यूं तो यह दिन 1991 से हर साल ही मनाया जाता है, लेकिन आज तहरीक आज़ादी जिस मोड़ पर पहुंच चुकी और भारत ने जुल्म की जो नई दास्तानें रकम की, उसके बाद कश्मीरियों की पाकिस्तान से तवक्कुआत मजीद बढ़ गयी। अखलाकी, सियासी और सफारती मदद से इनको अब थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए। इनको इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करे, क्योंकि इनके पास एविडेंस भी है। अक़वाम मुत्तहिदा का हाई कमिश्नर कह रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इंडिया जिस फोरम पे भी पहुंचे वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए और वहाँ पाकिस्तान इंडिया को कंडेम करे। दूसरा, इंडिया की सफारती बाइकआउट होना चाहिए। कश्मीरियों का शिकवा भी है और मुतालबा भी कि सियासी जमातें कम अज कम कश्मीर काज की हद तक तो एक पेज पर आएं। वो इस पे पॉलिटिक्स न करें कश्मीर पे, वो विद वन वॉइस कश्मीर की उस सियासी जुद्दहद को जो कश्मीरी अपने खून से भी सेंच रहे हैं उसकी पुष्टपनाही कहें। कश्मीरियों के हौसले और अज़ाइम इतने बुलंद हैं कि 10 लाख काबिज फौज की बंदूकों के साए तले भी एक ही नारा है, हम छीन के लेंगे आज़ादी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा ने लंदन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोदी सरकार मकबूजा वादी में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिश कर रही है। लाखों कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। जिसने 9/11 के बाद इस हक़ खुद इरादियत की मूवमेंट को तशबीह दे दी थी, दहशतगर्दी से उसकी कलाई खुल गई। दुनिया ने जाके देखा, एविडेंस कलेक्ट किया कि जनाब जो कहते थे कि जनाब ये तो कुछ घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं और आके यहाँ एक शोरश बर्पा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और हक़ाइक़ उसके बरक्स। और फिर इन रिपोर्ट्स के बाद हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठी और हिंदुस्तान के दानिशवरों ने, उनके मेंबरान पार्लियामेंट ने और एक बहुत बड़े तबके ने कहा कि भाई कश्मीर हम हो रहे हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद करो। इस्लामाबाद के नन्हे बच्चे कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। चाइना चौक से डी चौक तक रैली निकाली गई। हबीब अहमद की रिपोर्ट। कश्मीरी अपने शहीद बच्चों को सब्ज हिलाली परचम में लपेट कर दफनाते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी बच्चे भारतीय मजालम पर खामोश कैसे रहें? हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लामाबाद के बच्चे कश्मीरी भाइयों से यकजहती के इजहार के लिए सड़कों पर निकल आए। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम चाइना चौक से डी चौक तक रैली का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नन्हे पाकिस्तानियों ने भारत को दो टोक पैगाम भी दे दिया। कश्मीर के नौजवानों के साथ, मजलूम के साथ, माओ बहनों के साथ हम इजहार यकजहती के लिए आज निकले हैं। भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप वो अपना जुल्म को छोड़ दे, वरना हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कश्मीर अकेला नहीं है, हम पाकिस्तान उनके साथ हैं और उनको हम आजाद कर रहेंगे। रैली शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर आज़ादी कश्मीर के नारे दर्ज थे। यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद के नौजवान का जज्बा काबिल दीद। ज़ुएब ज़मान ने कश्मीरी तराना नए अंदाज में जारी कर दिया। वीडियो में वादी कश्मीर के हसीन नज़ारे भी दिखाए गए हैं। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने का मिशन। कौमी तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों से हैवी बाइकर्स का काफिला मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गया।
पाकिस्तान भर से आने वाले हैवी बाइकर्स ने शहर की शाहराहों पर मार्च किया। चौक कायदे-आज़म में पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीरी अवाम जिंदाबाद के नारे लगाए। बाइकर्स का कहना था कि वो गुज़िश्ता 8 सालों से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं और जिंदगी भर आते रहेंगे। साल 2018 भी आकर चला गया, मगर ना दिल्ली सरकार में इंसानियत आई और ना ही भारतीय फौजियों की दहशत गर्दी गई। इस साल कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी ने मजीद 375 अफराद की कुर्बानी दी। शहीदों की इस सफ में 10 खातून और 35 बच्चे भी शामिल हैं। इस रियासती दहशत गर्दी के लिए भारतीय फौज ने जालिमाना हथकंडे अख्तियार किए। 3000 जाली सर्च ऑपरेशन किए गए, खानदानों को जदोकोब किया गया। 21 मर्दों को हफ्से बेजा में रखकर शहीद किया गया, 34 खातून को बेवा किया गया, 78 बच्चे यतीम किए गए, 1300 अफराद की बीनाई छीन ली गई। एहतजाज पर पैलेट गन्स और स्ट्रेट फायर का भरपूर इस्तेमाल किया गया। 600 से ज़ायद मकानात जला दिए गए। कश्मीरी मुसलमानों को जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोका गया और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा ज़्यादातर नजरबंद रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत और जुल्म को लाहौर में तस्वीरी नुमाइश के जरिए पेश किया गया। नुमाइश देखने वालों ने ये अज़्म दोहराया कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस तस्वीरी नुमाइश की झलकियां आपको दिखा रहे हैं लाहौर से ही मोहम्मद कुर्बान। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयां, निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्मों सितम की इंतहा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से नुमाइश सजी तो किसी फन पारे में आंसू बहाती माएं दिखाई दी, तो कहीं भारतीय फौज के जुल्म से शहीद होने वाले नौजवान पाकिस्तानी परचम में लिपटे दिखाई दिए। ये जुल्म खत्म हो सकता है जब तक हमारे इस्लामी मुल्क एक प्लेटफार्म पर जमा होकर एक आवाज़ एक बात नहीं करते। मैं देख के बहुत शॉक्ड हुई हूँ, इतना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे बहुत ज्यादा, तो इसको रोकना चाहिए। नुमाइश में रखे गए हर फन पारे में जदोजहद की एक दास्तान छुपी नजर आती है। अगर हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर पाए ना, तो खुदारा इस अवाम को चाहिए कि अपना अपना रोल अदा करे कश्मीर के लिए। भारत की गासबाना सोच की अक्कासी करती ये नुमाइश 10 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। देखिए रिपोर्ट। अब ये एक्टिंग थी कि ओवर एक्टिंग, फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। वैसे फैसला गिलियात में बड़ा मुश्किल है कि मसाइल ज्यादा हैं या सर्दी ज्यादा। आतिफ क़य्यूम की रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी तो थम गई, लेकिन शहरियों की मुश्किलात न टली। गलियात में मरी रोड समेत दीगर राब्ता सड़कें 10 रोज से बंद। अनाज खत्म और बीमारियां बढ़ी तो लोगों ने पैदल सफर शुरू कर दिया। कहते हैं इंतजामिया सड़कों की बहाली के लिए कोई काम नहीं कर रही। इंतजामिया से मायूस शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों ने गलियात, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और दीगर इलाकों में मंगल से जुमेरात तक आसमान से रुई के गाले गिरने की पेशगोई भी की है, जबकि बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। आतिफ क़य्यूम, समा, एबटाबाद। कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला तो थम गया, मगर अब आखिरी जोर बाकी है। महकमा मौसमियात ने बता दिया कि सर्द हवाएं फिर से चलेंगी, जबकि गर्म मौसम मार्च के महीने से शुरू होने का इम्कान है। जो हवा थम गई है, आज और कल हवा में कमी आ जाएगी, लेकिन 6 और 7, 8 तारीख को मैं फिर हवा में तेजी देख रहा हूँ। फिलहाल तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अभी ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ना शुरू होंगे। देखिए 9 तक हम चले गए थे, अब हम 13-14 पे आ गए हैं, तो आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ने शुरू हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्च में आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। ये है समा का छुट्टी घर। परेशान ना हो, यहाँ जो आता है उसकी छुट्टी नहीं होती जनाब, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगा कि 2019 में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी। वज़ारत दाखिला के सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर 5 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील होगी। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। 23 मार्च बरोज़ हफ्ता यौम पाकिस्तान की छुट्टी, फिर तीसरी तातील 1 मई को लेबर डे की होगी। इसी तरह ईद उल फितर की 3 छुट्टियां 5, 6 और 7 जून को होने का इम्कान है। ऐसा हुआ तो हफ्ता और इतवार मिलाकर पूरी 5 छुट्टियां होंगी। ईद उल अज़हा पर भी सरकारी अफसरान और तलबा के मज़े आ सकते हैं। 12, 13 और 14 अगस्त के साथ
हफ्ता इतवार की भी छुट्टियां मिलने का इम्कान है। यूं जश्न आज़ादी की तातील ईद उल अज़हा की नज़र हो सकती है। आशूरा मुहर्रम की छुट्टियां 9 और 10 सितंबर को हो सकती हैं, जबकि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी 10 नवंबर को बरोज़ इतवार होने का इम्कान है। कायद आज़म का यौम पैदाइश 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, तो 2019 आपके लिए पूरी 14 छुट्टियां लेकर आया है। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका से हारी, लेकिन खिलाड़ियों की रैंकिंग में बेहतरी आई। और अब जाते जाते बात पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 4 की, जिसका मेला 14 फरवरी से सजेगा। पीएसएल की सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सीजन 4 के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को कप्तान मुकर्रर किया। बहुत ज़बरदस्त एक ऑनर है 2 दफ़ा की विनर टीम का कप्तान करना, तो मेरी जितनी भी कोशिश होगी, जितनी मेरी सलाहियत है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी 100%